नमस्ते, प्रणाम सभी को। यह यजुर्वेद परिचय श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने यजुर्वेद के श्रृंखला में यजुर्वेद का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया, यजुष आदि का परिचय प्राप्त किया, शतपथ ब्राह्मण में यजुः का क्या अवधारणा मिलता है, उन सब पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। इससे पहले यजुर्वेद से पहले हम लोगों ने वेदों में ऋग्वेद के ऊपर चर्चा की थी, ऋग्वेद की शाखाओं आदि पर चर्चा हुई थी। हालांकि ऋग्वैदिक इतिहास पर अभी तक विस्तृत बात हो नहीं पाई है और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ऋग्वेद की शाखा का वर्णन और ऋग्वैदिक सूक्तों का जो खगोलीय आधार पर वर्गीकरण होता है तो उसका हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया था। तो उस विषय पर बहुत जल्द ही कुछ और वीडियो आएंगे। उसके साथ साथ में ये यजुर्वेद की श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोग यजुर्वेद पर अपना अध्ययन करेंगे, अपने स्वाध्याय को बढ़ाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यजुर्वेद में थोड़ा सा और अंदर गहराई में जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। तो यजुर्वेद में हम लोगों ने देखा था कि यजुर्वेद में जो मुख्यतः जो बात आती है वह यजु और यज्ञ से संबंधित बातें ही आती हैं। इन सब पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था पिछले वीडियोस में और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यज्ञ की संकल्पना को समझेंगे क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञ ही मुख्य है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यज्ञ संबंधी कुछ सूक्ष्म संकेतों पर हम लोगों ने चर्चा की थी, इसकी व्युत्पत्ति आदि को समझने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम लोग यज्ञ की धारा को समझेंगे कि यज्ञ की कौन कौन सी मुख्य धाराएं यजुर्वेद के भाग में वह आती हैं। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो यज्ञ की जो धाराएं मिलती हैं, यज्ञ की जो संकल्पना मिलती है यजुर्वेद में यजुः के माध्यम से, उसकी दो धाराएं मिलती है। एक तो इसका जो स्वरूप है वह सनातन स्वरूप है। तो वैदिक वाङ्मय में यज्ञ की कई धाराएं प्रवाहित होती हैं और इससे संबंधित कई विचार हमें दिखते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यत और जुः की जो संकल्पना के माध्यम से सृष्टि संचालन की प्रक्रिया आदि भी एक यज्ञीय प्रक्रिया है। इन सब में प्रमुखतः दो धाराओं का ही दर्शन आता है और एक है जो हम लोग सामने देख रहे हैं यज्ञ का जो एक सनातन स्वरूप है जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है, निरंतर चलता आ रहा है। इसमें सृष्टि निर्माण, पोषण, सृष्टि का पोषण, सृष्टि का संचालन, विनाश और फिर से उसका नव निर्माण, ये सब जो धाराएं हैं, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं जो प्रकृति में घटित हो रही हैं, यह सब यज्ञ का एक सनातन स्वरूप माना जाता है। और इसी यज्ञीय प्रक्रिया के कारण सृष्टि का निर्माण भी हुआ है, सृष्टि का पोषण क्रम भी चल रहा है और ये निरंतर अनादिकाल से ये चलता आ रहा है। इसके विषय में वेदों में भी कुछ दृष्टांत मिलते हैं। वेदों में मुख्यतः जो ऐसी धाराओं का प्रवाह देखने को अधिक मिलता है जो सनातन स्वरूप वाली जो धाराएं हैं। हालांकि उनका इंटरप्रिटेशन हम लोग लौकिक रूप में भी करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो सनातन स्वरूप की जो धारा मिलती है यज्ञ की, वही देखने को मिलता है वैदिक वाङ्मय में। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं वेदों में तो यह वैदिक ऋग्वेद में जो सूक्त है, ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसमें विराट यज्ञ पुरुष से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। यही मंत्र यजुर्वेद में 31वें अध्याय में 7वें मंत्र के रूप में आया है, जहाँ कहा जाता है कि उस सर्वभूत यज्ञ से ऋचाओं आदि की उत्पत्ति होती है। सभी वेदों की उत्पत्ति भी उसी सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ही हुई है, उसी से छंद आदि यजुः भी उत्पन्न हुए हैं और यह सर्वभूत यज्ञ जैसे जैसे विकसित होता है वैसे वैसे सृष्टि का भी विकास होता जाता है। तो यज्ञ की जो अवधारणा मिलती है, यज्ञों वै भुवनस्य नाभि कहते हैं। यज्ञ जो है यह संपूर्ण भुवन ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। तो कैसे ये यज्ञ यहाँ पर अग्निहोत्र के रूप में नहीं है, यह सनातन स्वरूप है यज्ञ का। तो सृष्टि के पोषण, संचालन आदि जिसका हम लोगों ने संदर्भ देखा, ऐसा ही संदर्भ छंदोग्य उपनिषद में भी आता है। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि कुछ कुछ ऋतु का परिवर्तन, ये सब जो है कि यज्ञीय परिवर्तन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। देवगणों द्वारा भी यज्ञ कर्म का दृष्टांत मिलता है, जिसमें कहते हैं कि देवगणों ने यज्ञ का कर्म किया
और उससे उनको शक्ति मिलती है, या इंद्र जो है सोमरस का पान करते हैं यज्ञ में, उन सबको आहुति प्रदान की जाती है। हालांकि ये सब एक दार्शनिक स्वरूप है जिसका विवेचन हम लोग बाद के कभी किसी वीडियो में करेंगे। दूसरा स्वरूप जो यज्ञ का मिलता है वह लौकिक स्वरूप मिलता है। इस लौकिक स्वरूप में हालांकि इसका भी अपना विज्ञान है, और इस लौकिक स्वरूप में मुख्यतः अग्निहोत्र आदि जो कर्मकांड परक है, जिसमें यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें हम लोग समिधा के साथ उस पे आहुति प्रज्वलित करते हैं, आहुति देते हैं, तो यह एक अग्निहोत्र का बाह्य कर्मकांड मिलता है। लोक व्यवहार में अपने जीवन क्रम में एक जीवन यज्ञ का बात आता है, जिसमें लोक मंगल समाज कल्याण आदि के लिए जो कर्म करते हैं वह भी एक यज्ञ कर्म कहलाता है। तो जो श्रेष्ठतम कर्म है वह यज्ञ है, या यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माने, दोनों तरीके से वाइसी वर्सा ये चलता है। तो यहाँ पर मेरा लिखने का यह संदर्भ था, ये वैदिक वाङ्मय में मिलता है, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। तो जो श्रेष्ठतम कर्म है वह यज्ञ स्वरूप माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह पे मिलता है राष्ट्रम वै अश्वमेध, श्री वै राष्ट्र राष्ट्रम वै अश्वमेध, या राष्ट्रम व अश्वमेध। तो यहाँ पर जो अश्वमेध यज्ञ के प्रकरण में मिलता है, अश्वमेध यज्ञ एक यज्ञ का प्रकार है, इसमें भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का मतलब है राष्ट्र का संगतिकरण ही अश्वमेध यज्ञ है, क्योंकि मेध शब्द जो है वह संगतिकरण के अर्थ में भी आता है, यज्ञ शब्द यज्ञ के अर्थ में भी आता है। मेध एक्चुअली में यज्ञ का एक पर्यायवाची है, 14-15 पर्यायवाची शब्द है यज्ञ के, मेध के, जो निरुक्तकार महर्षि यास्क ने दिए हैं अपने निरुक्त में। तो मेध का मतलब नॉर्मली लोग बलि चढ़ाना समझते हैं, हालांकि इन सब भ्रांतियों पर भी हम लोग इसका निराकरण करेंगे, इस पर विशेष चर्चा करेंगे बाद में। तो इस बाह्य यज्ञनिहोत्र का भी अपना एक समुन्नत विज्ञान है। तो इसके आधार पे वेदांग ज्योतिष जो हम लोगों ने पढ़ा था, संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था वेदांग ज्योतिष में, कल्प ग्रंथ, जिसमें बाह्य कर्मकांड, राइट्स एंड रिचुअल्स, जो संस्कार आदि है, उसका इसके साथ अच्छा खासा संबंध है। वेदांग ज्योतिष में जो ज्योतिष है, जो वेदांग ज्योतिष का अच्छा खासा संबंध है इन सब कर्मकांडों में। मुहूर्त का निर्वचन कैसे करते हैं, निर्धारण कैसे करते हैं, उसके अलावा जो खगोलीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, गति आदि के आधार पर इन सब का निश्चय किया जाता है। यहाँ तक कि जो यज्ञ कुंड का जो निर्माण करते हैं, इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसके पीछे भी एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट का एक फाउंडेशन होता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आदि के आधार पे, काल गणनाओं के आधार पे इन यज्ञ कुंड में कितनी मेखलाएं होंगी, कितने ईंटों की संख्या होगी, इन सब का निर्धारण किस अनुष्ठान में, किस यज्ञ कर्म में, किस यज्ञ के अनुष्ठान में कितनी मेखलाओं की क्या उसकी ज्यामितीय संरचना होगी, इन सब के पीछे एक एस्ट्रोनॉमिकल फाउंडेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्शंस है, जिसको हम लोग बाद में मतलब डिस्कस करेंगे, हम लोग जानेंगे। तो यज्ञ कुंड की संरचना आजकल हालांकि जो सामान्यतया देखने को मिलती है वह उल्टे पिरामिडाकार की मिलती है, कुछ इस तरीके से, नीचे में थोड़ा ऐसा और ऊपर में, ये नीचे पतला होता जाता है और ऊपर में चौड़ा होता जाता है। तो पिरामिड का जो है, ये जो लेंस देखते हैं, इसका क्या है कि जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, सूर्य की जो ऊर्जाएं हैं, उनका एकत्रीकरण करता है। ये जो उल्टा पिरामिड हो गया। तो जो पिरामिड विज्ञान के जो मतलब विज्ञान वेत्ता है, तो इसमें कहते हैं कि इससे क्या है कि यहाँ तो एनर्जी अंदर केंद्रित हो रही है, इसका ठीक उसका उल्टा प्रभाव होता है। यहाँ से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका विश्व में प्रचार प्रसार होता है। तो यज्ञ में एक ये भी फायदा है कि हम जो भी कर रहे हैं, तो इस यज्ञनिहोत्र कर्म का भी सिर्फ अपने लिए लाभ नहीं होता है, इसका संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण ब्रह्मांड, आपके आसपास के क्षेत्र, इन सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यज्ञ का एक अलग विज्ञान है, यज्ञ के ज्ञान विज्ञान पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे विषय वस्तु की गहराई में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ बाह्य कलेवर पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और यज्ञ पर डिटेल्ड वीडियोस बाद में आएंगे। यजुर्वेद की अभी परिचय श्रृंखला प्रारंभ ही हुई है, और इसमें यजुर्वेद की शाखाओं का, यजुर्वेद के ब्राह्मण का, यजुर्वेद का क्या काल निर्धारण है,
यजुर्वेद के कौन कौन से भाष्यकार हैं, किनकी अभी भाष्य उपलब्ध होता है, किनका नहीं मिलता है, तो इन सब पर विशेष चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो ठीक है, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।